प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर की बुक है, जिसमें अध्याय 2 है बहुपद पॉलिनोमियल्स। प्रश्नावली इसमें हम 2 का भी देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 10 से लेकर 13 तक इस वीडियो में देखेंगे। बाकी इसके पीछे के प्रश्नों को हम पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप वह वीडियो न देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में या चैनल में जा कर के वह वीडियो आप देख सकते हैं। आइए इसमें हम प्रश्न संख्या 10 से लेकर 13 तक प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें हमें मिला, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल का घात बताइए। पहले हमें दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आएगा वो योगफल बन जाएगा। फिर उसमें देखेंगे उसकी घात कितना है, योगफल की हमें घात बताना है। तो आइए पहले हम प्रश्नों को जोड़ते हैं। तो पहला, यदि अगर हम px मान लें तो ये बराबर दिया है 3y² माइनस 7y है प्लस 5 है। दूसरा, अगर हम qx मान लें तो ये बराबर दे दिया है 6y³ प्लस 5y और माइनस 7 हो गया। अब अगर हम px प्लस qx निकालें, क्योंकि जोड़ना है, तो बन जाएगा 3y² माइनस 7y प्लस 5, और दूसरा जो प्लस होगा ये बन जाएगा 6y³ प्लस 5y है और माइनस 7 है। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 3y² माइनस 7y प्लस 5 होगा प्लस 6y³ बनेगा प्लस 5y बन जाएगा और माइनस 7। तो सबसे ज़्यादा घात खोजेंगे तो सबसे ज़्यादा घात हमें 3 मिलेगी, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। 6y घाते 3 होगा। अब हम 2 घात लेंगे, 2 घात एक जगह केवल है, तो 3y घाते 2 लिख देंगे। अब एक घात वाला हमें 2 जगह मिल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 7y प्लस 5y ज़्यादा माइनस है इसलिए माइनस होगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2y बन जाएगा। ये प्लस 5 और माइनस 7 है, इन दोनों में से माइनस ज़्यादा है तो माइनस लिखेंगे, और 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो ये हमारा योगफल बन जाएगा, योगफल। अब आगे कह रहा है इसकी घात बताना है, तो यानी योगफल की घात, योगफल की घात। अगर हम योगफल की घात कहें तो सबसे ज़्यादा घात इसमें 3 घात है, इसलिए हमारा आंसर जो बनेगा एक 3 बन जाएगा, और दूसरा योगफल का लिए ये आंसर आपका बन जाएगा। आइए अब इसके नंबर 2 वाले यानी प्रश्न संख्या 10 का नंबर 2 अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो क्या दिया है नंबर 2 में, इसमें भी वही है। पहले हमें बहुपदों को दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद फिर हमें क्या करना है, बहुपद की घात बताना है योगफल वाले का। तो हम आ जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे px और qx दोनों जोड़ना है, निर्देश ऊपर दिया गया था। तो px प्लस qx, तो px का मान है 3x² प्लस 5x है माइनस 2 है, और प्लस qx का मान माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 6 मिला। तो यहाँ आ जाएंगे तो 3x² प्लस 5x माइनस 2, गुणा करेंगे प्लस का तो अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा, जो चिन्ह है वही मिल जाएगा। 3x² मिलेगा माइनस 5x प्लस 6 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समान घात को एक तरफ करेंगे, तो ये प्लस है इतना माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। ये 5x प्लस है 5x माइनस है, ये भी कैंसिल होगा। 6 में से हमारा 2 घट जाएगा बराबर 4 आएगा। चूँकि इसमें x नहीं है, इसको हम 4 × x⁻0 लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बहुपद की घात कहें तो यहाँ बहुपद की घात हमें 0 मिल जाएगी। तो एक तो हमारा योगफल मिल जाएगा, योगफल। तो योगफल हमने कितना पाया, 4 पाया, और योगफल की घात यानी योगफल की घात, तो घात देखेंगे इसमें x नहीं है, इसका मतलब इसकी घात 0 होगी। तो यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला आ जाते हैं प्रश्न संख्या नंबर
3 ले लेते हैं। तो 3 में क्या दिया है, पी एक्स का मान यानी पी वाई का मान और क्यू वाई का मान दिया है। तो इसमें हम आ जाएंगे पी वाई और क्यू वाई दोनों को जोड़ेंगे। तो आइए चलते हैं जोड़ते हैं। तो ये हमें बनेगा पी वाई और क्यू वाई दोनों जोड़ करके यहाँ लिखना है और उसकी घात बताना है। तो पी वाई होगा प्लस क्यू वाई होगा। तो पी वाई का मान यहाँ से मिलेगा वाई घाते 2 प्लस वाई माइनस 7। दूसरा हमारा प्लस क्यू वाई यानी वाई घाते 3 वाई घाते 2 3 वाई और प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई और प्लस 4। तो सबसे ज़्यादा घात 3 घात है, तो पहले हम वाई घाते 3 लिख लेंगे। अब 2 घात वाले 2 जगह हैं और दोनों प्लस हैं, तो जोड़ लेंगे, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 वाई घाते 2 बन जाएगा। अगला है वाई प्लस है, 3 वाई प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3 और 1 मिलके 4 वाई बन जाएगा। फिर आगे है माइनस 7 है प्लस 4 है, तो यहाँ पर माइनस ज़्यादा है तो इसलिए माइनस लिखेंगे और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। एक तो ये हमारा आंसर बन जाएगा योगफल। दूसरा हमें निकालना है योगफल की घात। योगफल की घात, तो सबसे ज़्यादा घात यहाँ 3 है, तो इसका मतलब इसकी जो घात होगी वह 3 हो जाएगी। आगे आते हैं इसके आगे प्रश्न को। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। तो 4 नंबर में हमें पी यू क्यू यू और आर यू दिया है और तीनों को यहाँ हमें जोड़ना है, क्योंकि योगफल निकालना है तो हम यहाँ तीनों को जोड़ देंगे। तो हमारा बन जाएगा पी यू प्लस क्यू यू और प्लस आर यू। तीनों का मान रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले का मान है 3 यू स्क्वायर माइनस 3 यू और प्लस 6 हो गया। दूसरा है माइनस यानी जोड़ना है हमें, तो प्लस करके लिखेंगे, तो माइनस यू स्क्वायर प्लस 4 यू और प्लस 3 हो जाएगा। फिर तीसरे को जोड़ना है, फिर प्लस होगा और माइनस 2 यू स्क्वायर और प्लस 4 बन जाएगा। अब हमारा ये बनेगा 3 यू स्क्वायर माइनस 3 यू प्लस 6 माइनस यू स्क्वायर प्लस 4 यू और प्लस 3, फिर माइनस 2 यू स्क्वायर और प्लस 4 हो जाएगा। अब यू स्क्वायर और यू स्क्वायर एक तरफ करेंगे तो 3 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और माइनस 2 यू स्क्वायर एक तरफ हो गया। अब एक घात वाले को आएंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3 यू, ये पहला वाला। फिर इसमें आएंगे तो प्लस 4 यू होगा, इधर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, 2 ही जगह हमें यू और यू मिलेगा। अब आगे आएंगे अचर पद वाले को ले लेंगे तो एक 6 मिला, फिर आगे आएंगे प्लस 3 मिला, फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस 4 मिल गया। अब यहाँ जाएंगे तो 3 यू स्क्वायर 2 और 1 मिला के 3 यू स्क्वायर बना। फिर अगले में आएंगे तो प्लस यहाँ 4 यू में से 3 यू घटाएंगे तो 1 प्लस यू बच जाएगा। 6 4 10 3 13 बन जाएगा। तो यहाँ इसमें से ये दोनों बराबर है, कैंसिल हो गया, तो बचा u प्लस 13, यही हमारा एक आंसर बन जाएगा। अब योगफल की घात लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा घात यहाँ 1 है, इसलिए इसकी जो घात बनेगी 1 बन जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। आइए इसी तरह के और प्रश्न को आगे देखते हैं। तो ये दिया है प्रश्न संख्या 11। कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो यहाँ इस बहुपद की अगर हम घात लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा घात जो होता है वही बहुपद की घात कहलाती है।
तो यहाँ बहुपद की जो घात होगी, सबसे ज़्यादा घात 3 घात है, इसका मतलब बहुपद की घात 3 हो जाएगी। ये जो 3 दिया गया है, यहाँ सबसे ज़्यादा घात 2 है, तो इस बहुपद की जो घात होगी वह ये 2 कहलाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इसमें 5t माइनस करनी में 7 है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो इसकी घात 1 है, तो इस बहुपद की जो घात होगी वह 1 हो जाएगा। यहाँ अचर पद है, तो 3 इंटू x पावर 0 लिख सकते हैं, और जिसमें x नहीं होगा उस बहुपद की घात 0 होती है, तो इस बहुपद की घात जो रहेगी वह हमारा 0 हो जाएगा। तो ये सभी हमारे बहुपद की घात हो जाएंगे। आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 12 ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक, रैखिक का मतलब एक घाती होता है। यहाँ हम अगर रैखिक की बात करेंगे तो रैखिक वही बहुपद कहलाएगा जिसकी घात 1 होगी। रैखिक बहुपद में जो घात होती है उसकी 1 होती है। कौन कौन से द्विघात, द्विघात माने इसकी जो घात होगी वह 2 होना चाहिए, और कौन कौन से त्रिघात यानी इसमें बहुपद की घात 3 होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन रैखिक, कौन द्विघात और कौन त्रिघाती है। तो हमारा यहाँ मिल जाएगा क्या कि पहला अगर ले लेंगे 2 घात है, इसका मतलब ये हमारा द्विघात कहलाएगा। ये हमारा कहलाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, इसमें सबसे ज़्यादा घात 3 है, इसलिए ये हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ये हमारा त्रिघात बहुपद होगा। सबसे ज़्यादा घात 2 घात है यहाँ पर, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। सबसे ज़्यादा घात 1 घात है, इसलिए हमारा ये रैखिक कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ये होगा रैखिक बहुपद। इसमें भी सबसे ज़्यादा घात 1 घात है, तो ये भी हमारा रैखिक बहुपद ही होगा। आर स्क्वायर है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा, बहुपद। यानी हमारा vi तक हो गया द्विघात। आते हैं उसके नीचे प्रश्नों को देखते हैं। तो एक और दे दिया है 7x³, तो यहाँ x की घात 3 है, इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद होगा, ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब आगे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 13 ले लेते हैं। तो 13 में क्या दिया है, 13 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात लिखिए। यानी px में से qx को हमें घटाना है। तो आइए हल करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से घटाया जाएगा। घटाते समय पहले का चिन्ह ज्यों का त्यों और दूसरे का चिन्ह घटाते समय बदल दिया जाता है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, तो पहला बन जाएगा py और इसमें से हम दूसरा qy को घटाएंगे। तो py का मान क्या दिया है, y³ है, 3y² है, प्लस y है, और इसमें से हम घटा देंगे y³ 2y और प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर माइनस है तो सब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो हमें यहाँ बनेगा y³ माइनस 3y² प्लस y, और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस y³ होगा, माइनस का गुणा कर देंगे माइनस 2y होगा, फिर माइनस का गुणा कर देंगे -1 हो जाएगा। ये y³ प्लस ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब y² एक ही जगह है, इसका मतलब है इसको हम लिख लेंगे -3y²। ये और ये हमारे आपस में जुड़ेंगे तो माइनस ज़्यादा है तो माइनस होगा, और 2y में से 1y घट जाएगा, तो 1y मिल जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे, अचर पद हमारा केवल 1 है, इसलिए हम -1 लिख देंगे, और यही हमारा अंतर हो जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसके अंतर की घात हमें लिखना है, अंतर की घात।
तो जो हमने अंतर निकाला है इसमें सबसे ज़्यादा घात 2 घात है, तो इसका आंसर जो बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये दूसरा आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न को लिखते हैं। तो नंबर 13 यानी 13 का नंबर 2 है। इसमें हम आ जाएंगे तो पी एक्स बराबर दिया है, क्यू एक्स बराबर दिया है और यहाँ पर भी वही अंतर निकालना है। तो अंतर का मतलब है कि पी एक्स में से क्यू एक्स को घटाया जाएगा। तो यहाँ बनेगा पी एक्स माइनस होगा क्यू एक्स। तो पी एक्स का मान हम रखेंगे तो 4/3, फिर प्लस है 3/5 एक्स, माइनस है 5 एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स घाते 5 है। और दूसरा हमारा माइनस क्यू एक्स, तो क्यू एक्स का मान है एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और प्लस हमें 2/3 मिल जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 4/3 प्लस 3/5 एक्स, फिर आगे आएंगे तो -5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स क्यूब और प्लस एक्स घाते 5, माइनस का गुणा करेंगे सब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक्स पावर 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया, 2/3 मिल गया। अब हम सबसे ज़्यादा घात वाले को खोजेंगे। तो सबसे ज़्यादा घात इसमें हमें मिलेगी ये 5 घात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 घात वाले को पहले लिख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा घात 5 है तो ये एक्स घाते 5 हो जाएगा। फिर आगे आएंगे और कहीं 5 घात नहीं है, 4 घात चिन्ह सहित लिखेंगे तो माइनस एक्स घाते 4 हो जाएगा। और कहीं नहीं है 4 घात, अब 3 घात वाले को ले लेंगे। 3 घात यहाँ है और यहाँ है, दोनों को एक जगह करेंगे तो एक्स घाते 3 प्लस और ये भी प्लस, तो 1/2 एक्स घाते 3 हो जाएगा। अब हम 2 घात ले लेंगे तो 2 घात 2 जगह है, यहाँ और यहाँ, दोनों माइनस है, दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, 1/3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर आगे आएंगे एक घात वाले को लेंगे तो एक घात हमारा यहाँ मिलेगा 3/5 एक्स। तो आगे आएंगे तो हम लिखेंगे 3/5 एक्स और एक घात हमारा यहाँ मिल जाएगा तो प्लस हम एक्स लिख देंगे। अब हमारा अचर पद आगे मिलेगा, एक है 4/3 और दूसरा यहाँ है -2/3, ये सब एक में कर देंगे। तो पहला मिल गया एक्स घाते 5, दूसरा मिला माइनस एक्स घाते 4। इन दोनों में से अगर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा, एक यहाँ बचेगा और यहाँ 1/2 बच जाएगा। इसी तरह से अगले में से हम एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा हमारा 5 और ये प्लस करके 1/3 बच जाएगा। अगले में से अगर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 3/5 और यहाँ हो जाएगा +1 हो जाएगा। और ये दोनों हर बराबर हैं, अंश घट जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा बटे 3, तो आगे हम 2/3 लिख देंगे। अब अगला काम है हमारा, यहाँ मिला एक्स घाते 5 माइनस हो गया एक्स घाते 4। अब 2 1 का 2 1 3 हो जाएगा तो प्लस 3/2 एक्स क्यूब बनेगा। भिन्न में तिर्यक गुणा होता है, जैसे यहाँ पर 1 + 1/2 है तो तिर्यक गुणा करेंगे 2 + 1/2 यानी 3/2। उसी तरह से 2 1 का 2 1 3/2 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर है तो 3 × 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16/3 एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर इधर तिर्यक गुणा करेंगे 5 1 का 5 और 3 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 8/5 यानी 5 1 का 5 3 8/5 एक्स बना। फिर आगे मिला हमें 2/3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें यानी इस अंतर की घात भी पूछा था, तो हमें जो घात मिलेगा
वो घात सबसे ज़्यादा 5 घात है, इसलिए हमारा एक आंसर और बन जाएगा यक्ष घाते 5 वाले का घात 5 बनेगा। तो एक आंसर ये बन जाएगा हमारा, जिसमें मिला यक्ष घाते 5 माइनस यक्ष घाते 4 3/2 यक्स क्यूब 16/3 यक्स स्क्वायर 8/3 यक्स 8/5 यक्स 2/3। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया है, नंबर 3। यहाँ भी वही प्रक्रिया करनी है, हमें अंतर निकालना है। तो पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, पी एक्स माइनस क्यू एक्स है। तो पी एक्स का मान और क्यू एक्स का मान रखेंगे, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स है। तो पी एक्स का मान मिला 2x घाते 4 माइनस 6x घाते 3 प्लस 4x हो गया और प्लस 1 हो गया। आगे आ जाएंगे तो माइनस क्यू एक्स यानी 2x क्यूब होगा प्लस 6x होगा माइनस 3 बन जाएगा। अब घटाने पर चूँकि चिन्ह बदल जाता है तो अंदर हम चिन्ह बदल देंगे। तो पहला जैसे दिया है वैसे लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस है 6x क्यूब प्लस है 4x प्लस 1 है, माइनस का गुणा करेंगे 2x क्यूब बनेगा, माइनस का गुणा कर देंगे 6x बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबसे ज़्यादा घात 4 घात अकेले है तो इसको हम लिख लेंगे। अब 3 घात वाले 2 जगह हैं और दोनों माइनस हैं, इसलिए गुणांक में गुणांक जुड़ेगा। तो 6 2 8 बन जाएगा, यक्स क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से 4x और 6x में ज़्यादा माइनस है तो माइनस होगा। 6 में से 4 को घटाएंगे 2x बनेगा। ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 3 और 1 जुड़ करके हमारे 4 मिल जाएंगे। तो ये हमारा अंतर बन जाएगा। ये हो गया अंतर। अब आगे हमें निकालना है अंतर की घात। तो हम लिखेंगे अंतर की घात। तो सबसे ज़्यादा घात इसमें 4 है, इसलिए इस अंतर की घात हमें 4 मिल जाएगी। ये हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट, इसका आगे का। तो आगे क्या दिया है, तो आगे हमें मिलेगा प्रश्नावली। इसी का हम 14 से लेकर 17 तक प्रश्नों को देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।